हेलो स्टूडेंट्स, बेटा इस सप्ताह हमने आरोह बुक का पाठ भारत माता ये पढ़ा। ठीक है, इसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। क्या नाम है हमारे पाठ का? भारत माता। चलिए इसको एक बार दोहराने से पहले हम थोड़ा सा लेखक का परिचय पढ़ लेते हैं, जिससे तो आप भी वाकिफ हो। आपने सुना है उनके जन्म दिवस को आप बाल दिवस के रूप में भी मनाते हो। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों में महत्वपूर्ण स्थान है। उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उनके पिता मोतीलाल नेहरू एक प्रसिद्ध वकील थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। उच्च शिक्षा के लिए उन्हें इंग्लैंड में हैरो तथा कैम्ब्रिज भेजा गया। वहीं से उन्होंने वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण की। अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित होने पर भी उनमें वो भारतीयता बनी रही। उन्होंने सुख सुविधाओं का परित्याग कर सुख सुविधाओं को क्या है, अपना जीवन त्याग दिया। उन्होंने देश के हित के लिए उन्होंने सारे काम किए। महात्मा गांधी भी उनके प्रशंसक थे। नेहरू जी का बच्चों के प्रति बड़ा ही अनुराग था, यानी प्रेम था। ठीक है, नेहरू जी उच्च कोटि के राजनीतिक ही नहीं, एक प्रतिभाशाली लेखक भी थे। उन्होंने अंग्रेजी भाषा में ही अपनी रचनाएं रची। उनकी रचनाओं का अनुवाद देश विदेश की अनेक भाषाओं में हुआ है। उनकी उल्लेखनीय रचनाएं विश्व इतिहास की झलक, मेरी कहानी, भारत की खोज, पिता के पत्र पुत्री के नाम, हिंदुस्तान की कहानी, स्वाधीनता और उसके बाद, राष्ट्रपिता, भारत की बुनियादी एकता, लड़खड़ाती दुनिया आदि हैं। बेटा जैसे ये जिस भाषा शैली का इस पाठ में प्रयोग किया गया है, क्या है देखो कि जवाहरलाल नेहरू का यह आलेख कौन सा? भारत माता। ठीक है, भारत माता उनकी ही रचना है। हिंदुस्तान की कहानी उनसे ये लिया गया है, जिसका अंग्रेजी से भाषांतर हरिभीव उपाध्याय ने किया है। किसने किया है? हरिभीव उपाध्याय, जिन्होंने अंग्रेजी से हिंदी में इसको कन्वर्ट किया है। इसलिए इस लेख की भाषा शैली के इस लेख की जो भाषा शैली है वो मूल लेखक की, यानी जवाहरलाल नेहरू की नहीं, बल्कि किसकी है? हरिभीव उपाध्याय की। ठीक है, मूल लेखक की न होकर रूपांतर की कही जा सकती है। इस लेख की भाषा में उर्दू के शब्दों का बहुत अधिक प्रयोग किया गया है। हमने पढ़े भी हैं पाठ को पढ़ते हुए, जैसे अक्सर, जलसे, गिरजा, गिजा, नजरिया, महदूद, यक्सा, जुज आदि। मतलब कोई भी जो आम व्यक्ति है वो थोड़ा सा इन शब्दों को पढ़ने में, समझने में थोड़ी सी कठिनाई महसूस करता है। चलिए पाठ हमने पढ़ा उसका सार एक बार दोबारा से दोहरा लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। भारत माता पाठ जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित हिंदुस्तान की कहानी, यानी उनकी उस रचना से ये लिया गया है। इस पाठ में लेखक ने बताया है कि भारत अनेक हिस्सों में बटा हुआ होने के बाद भी क्या है? एक है, यानी हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब एक ही बगीचे के फूल हैं। ठीक है, भारत एक देश है और भारत माता की जय का अर्थ इस देश में रहने वाले करोड़ों लोगों की जय से है। हमने पाठ में पढ़ा भी था कि जब भी लेखक कहीं किसी सभा में जाता है तो उसका स्वागत कैसे किया जाता है? भारत माता की जय, इस नारे के साथ लेखक का स्वागत किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार वह क्या है, मतलब जो लेखक बात बताता है इसमें कि जो लेखक अपने मन की बात करना चाहता है वो शहरी लोगों से न करके किससे करता है? किसानों से वो ज़्यादा करता है और उन्हें बताता है कि देश की आज़ादी के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं और उस देश का हिस्सा दूसरे देशों से अलग होते हुए भी क्या है, यानी हम सब आपस में सब हमारे रंग रूप, हमारी वेशभूषा,
हमारा बोलने का तरीका, हमारा खान पान, मतलब भारत देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, लेकिन फिर भी हम सब क्या हैं, एक हैं, हिंदुस्तान है और संसार का एक हिस्सा है हम भी, ठीक है। क्या है, लेखक उन किसानों की समस्याओं की बात करता है। कौन से किसान, जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक के सभी किसानों की समस्या एक जैसी है। वह उनसे उस स्वराज्य के संबंध में भी बातें करता है जो सभी के लिए लाभदायक है। लेखक उन्हें अपनी यात्राओं का वर्णन करते हुए क्या बताता है कि देश के सभी किसान गरीबी, ऋण, शोषण, क्योंकि जब भी लेखक ने अलग अलग मतलब राज्यों में या अलग अलग जगहों पर यात्राएं की हैं, तो जो किसान हैं उनकी सबकी समस्याएं एक जैसी है। वो अपनी अलग अलग यात्राओं का वर्णन करते हुए बताते हैं कि जो बड़े बड़े लोग हैं, जो महाजन हैं, ठीक है, जो जमींदार हैं, पूंजीपति हैं, पुलिस है, सभी, चाहे उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, सभी के किसान क्या है, इन्हीं की समस्याओं से घिरे हुए हैं। सबको एक ही समस्या है कि उनको इतना ज़्यादा कर देना पड़ता है, लगान देना पड़ता है, उनको पुलिस उन पर अत्याचार करती है। इस तरह से वो सभी किसान क्या है, एक ही जैसी समस्याओं से घिरे हुए हैं। इन सभी परेशानियों के बोझ को विदेशी सरकार ने हम पर लादा हुआ है, लेखक बताते हैं, और हमें इनसे छुटकारा पाना है। लेखक उन्हें अपने देश और दुनिया के बारे में भी सोचने के लिए कहता है कि जिसका हम एक भाग हैं, यानी ये पूरा जो संसार है, हिंदुस्तान क्या है, उसका एक भाग है, एक अंश है। तो उन संसार के बारे में भी लोगों को सोचने के लिए लेखक कहते हैं। वह उन्हें चीन, स्पेन, यूरोप, सोवियत यूनियन आदि देशों में होने वाले संघर्षों तथा परिवर्तनों के बारे में भी बताता है। उसने उन्हें अमेरिका के द्वारा की गई उन्नति के विषय में भी बताया, ठीक है, और अलग अलग भागों में जो तीर्थ यात्राएं की, कुछ लोगों ने विदेशों में नौकरी अथवा विश्व युद्ध में भी भाग लिया था, वो सारी बातें उन किसानों के साथ शेयर करता है, उनको बताता है। किसी किसी जलसे में लेखक का स्वागत भारत माता की जय, यानी जो नारा मैंने बताया अभी आपको, इस नारे से भी किया जाता है। तो लेखक ने एक दिन इस नारे का उन लोगों से अर्थ पूछा। तो एक किसान क्या बताता है कि एक किसान ने उसको एक बार बताया, किसको, यानी लेखक को बताया कि भारत माता की जय से उनका आशा अपनी धरती से है। तो लेखक पूछता है कि उनकी खुद की गांव की धरती, खेत की धरती, पूरे शहर की धरती, पूरे देश की धरती, क्या कौन सी धरती, लेखक उनसे पूछता है। तो क्या बताता है कि लेखक ने उन्हें बताया कि जिसे वे हिंदुस्तान समझते हैं वह तो ठीक है, इसके अतिरिक्त हिंदुस्तान कुछ और भी है, यानी वो धरती की जय बोल रहे थे। तो लेखक ने क्या बताया कि ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन हिंदुस्तान कुछ और भी है। क्या है, जब हम भारत के, लेखक क्या बताता है उन्हें कि इस देश में रहने वाले सभी लोग, इस देश की नदी, पहाड़, जंगल, पर्वत, खेत आदि, ये सब भी क्या है, हिंदुस्तान है, ठीक है। और यही करोड़ों लोग, इसमें रहने वाले बहुत सारे करोड़ों लोग हैं, ये क्या है, भारत माता है। और जब हम भारत माता की जय बोलते हैं तो हम इन्हीं सब लोगों की जय बोलते हैं, ठीक है। धरती ये तो है, लेकिन इसमें रहने वाले लोग भी क्या हैं, वो भी भारत माता की जय इस नारे के अंदर आ जाते हैं। उस समय जब हम नारा लगाते हैं तो हम उन करोड़ों लोगों की जय भी बोलते हैं। इस प्रकार वे समझ जाते हैं कि वो क्या है, वो भारत माता के ही एक अंश हैं और वे खुद ही भारत माता है। यह सोचकर वो किसान क्या है, प्रसन्न हो जाते हैं। और कैसा लगता है, उनकी आंखों में एक ऐसी चमक आ जाती है कि जैसे मान लो उन्होंने कोई बड़ी खोज कर ली, ठीक है। ये पाठ हमारा छोटा सा ही था बेटा, ठीक है। इसको आप एक बार पढ़ लेना, नहीं समझ आए पूछ लेना, और इसके प्रश्न उत्तर बेटा अपनी उत्तर पुस्तिका में जरूर लिखना। धन्यवाद।